हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। ये आप पहले से जानते हैं, फिर भी मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ जिसके पीछे ऑल इंडिया युवा, जितना भी इंडिया का युवा है, सारा का सारा उसमें पागल है। ठीक है। वो है जॉब। वो उसको मिल भी नहीं रही है। ठीक है। तो उसके कारण क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी का कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो बहुत से कारण है। ठीक है। और इसको मैं आपको बताऊंगा। एक भारत में जो बेरोजगारी है, एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित भी कर रही है, और इसके साथ ही साथ इसके कई कारण भी है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। और इस पर हम विस्तृत तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम मुख्य मुख्य टॉपिक में इसमें लाया हूं। ठीक है। उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए। और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट में कुछ कमी है कि बच्चों को जो जॉब नहीं मिल पा रही। तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि बच्चों के पास एजुकेशन है। अब अगला इसका क्या है कि जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, रोजगार कम होते जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसके अनुपात में आपको रोजगार और भी अधिक कम मिलेंगे, और जो बेरोजगारी है वो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और जैसे ही, यहाँ पर मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको, जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ती है तो रोजगार कम हो जाते हैं। मानो एक जगह पे एक व्यक्ति की जरूरी है, वहां पर 10 व्यक्तियों को लगा दिया जाए, तो कैसे लग सकते हैं? वो तो संभव नहीं हो सकता। ठीक है। और शिक्षा प्रणाली की कमजोरी। क्या है शिक्षा प्रणाली की कमजोरी? क्या बच्चों के पास एजुकेशन है नहीं है, डिग्री है नहीं है, क्या नहीं है? तो सबसे पहले डिग्री को बिल्कुल डेड साबित कर दिया गया 2025 में। ठीक है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो व्यवहारिक ज्ञान और कौशल में बिल्कुल पिछड़ गई है, बिल्कुल पीछे है। ठीक है। जिससे पढ़े लिखे लोग भी आज नौकरी पाने के लिए समायत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री है, पर उनकी खुद की स्किल और खुद का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गिरा दिया है उन्होंने, पैसे में डिग्री ले ली है। ठीक है। तो कभी भी ऐसे में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है। चाहे किसी भी स्टूडेंट को कितना भी बुरा लग जाए, स्टूडेंट की गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी उनको डिग्री देती है पैसे में। ठीक है। तो वो ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूथ एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ग्रेजुएशन की कोई कमी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चे पैसे देकर के भी ग्रेजुएशन कहीं से भी कर रहे हैं, बट उनका नॉलेज नहीं रख रहे। ओके। तो अगला हमारा है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर इतनी निर्भरता हो गई है कि अब उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो 60% कृषि में ही लगे हुए हैं। ठीक है। और उससे उतना बेनिफिट वो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। कृषि से उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। कृषि में ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी। इसका कारण ये है कि कृषि में एक लोग की जगह है, एक व्यक्ति की जगह वहां पर 10 लोगों को लगा दिया जाता है। कोई रिस्पॉन्स, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है। जीरो के जीरो ही रहते हैं। ओके। तो उनकी आजीविका कुछ ऐसी है। और वह हमारी जो आज के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके साथ क्या है कि जो प्रॉब्लम है उनकी सबसे बड़ी, वो अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। वो अपने आप को डिमोटिवेट ही साबित करते हैं। जब देखो, जब रील्स में भी इसी में वो समय अपना निकाल देते हैं कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, ये है, वो है, एंजाइटी है, सब कुछ बना रहता है। ठीक है। और उद्योगों का अभाव भी है इसमें। तो उद्योगों के अभाव में क्या है कि गांव हो या कस्बों, कोई भी हो, तो जितनी भी छोटी जगह है वहां पर आपको उद्योग नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की कमी है। ठीक है। कि बच्चों को कोई भी, जो गांव में यदि कोई भी बिजनेस या कुछ होता है तो बच्चे जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी भी कमी है, गांव में है, कस्बों में है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आज के युवा को, और कंपटीशन तो इतना हाई हो गया है कि एस से लेकर फर्स्ट से लेकर के एस तक कंपटीशन हाई होता ही जा रहा है। ठीक है।
और तकनीकी विकास, देखो जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो जो व्यक्ति खुद स्वयं अपने हाथों से काम कर रहा था उस व्यक्तियों की जगह पे उसे हटा करके मशीनें लगा दी गई, टेक्नोलॉजी के काम कर दिए गए। तो अब वो बताइए, जहां पर रोजगार खड़ा हुआ था उस रोजगार को हटा करके और उसको एक बेरोजगारी की राह में हम उन्हें ढकेल देते हैं। ठीक है, तो बहुत गलत हो रहा है इंडिया में। जितनी भी इंडिया में तो क्या हर एक कंट्री में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे पीछे ही होते जा रहे हैं लोग। ठीक है, काम भले ही जल्दी हो जाता है लेकिन लोगों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती उसकी। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही लाइनें थी और मैंने इसको टाइप किया है, उस डेटा को लाया, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, एसएससी के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं। प्रोटेस्ट से कोई रिजल्ट ना तो टीचर्स को मिला है और ना ही अब स्टूडेंट को मिला अभी। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी कि जो राजनीतिक और आर्थिकता अस्थिरता है। ठीक है, क्या है? राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले आपको भ्रष्टाचार के कारण मिलेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार जहां होता है वहां पर अच्छे की तो कोई सुनवाई होती नहीं। ओके, तो कई सारे कारण हैं जिसके कारण इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि रोजगार के सृजन की गति धीमी होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है? जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी रोजगार उतना ही पीछे होता जाएगा। ठीक है, तो मैं तो बार बार कहूंगा, इसीलिए अपने एक ए प्लान के साथ बी प्लान बना करके हर एक स्टूडेंट को चलना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को तो क्या हर एक पर्सन को चलना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें महिलाओं की भागीदारी में कमी, तो महिलाओं ने कहाँ कहाँ अपनी भागीदारी खो दी है। ठीक है, या उनको अवसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मिल नहीं रहा है